आज हम बनाएंगे सर्दियों की एक स्पेशल रेसिपी जिसको आप सर्दियों का एक हेल्दी स्नैक भी कह सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ गोंद पाक बनाने की एक परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ। गोंद जिसके बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हैं, स्पेशली हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। गोंद के अलावा भी इसमें हम जितनी चीज़ें शामिल करेंगे सभी चीज़ें हेल्दी और हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। रेसिपी के साथ साथ इस वीडियो में बहुत सारी यूज़फुल टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि फर्स्ट टाइम में ही आपकी गोंद पाक इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले स्टेप में गोंद पाक बनाने के लिए यहाँ पर हम एक बाउल में कुछ नट्स लेंगे, जिसमें यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप से नाप कर लिए हैं 1/3 कप बादाम, 1/3 कप काजू और 1/3 कप ही अखरोट। अब यहाँ पर ये टोटल 1 कप नट्स हैं। आप चाहें तो आप अपनी मर्जी के कोई भी नट्स ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप इन तीनों को मिक्स करने की बजाय सिर्फ 1 कप बादाम ले लें, या सिर्फ 1 कप काजू, या सिर्फ 1 कप अखरोट, जो भी आपको आसानी के साथ अवेलेबल हो। अब इन तीनों नट्स को यहाँ पर मैंने एक साथ ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस लिया है, और पीसने के बाद ये कुछ इस तरह के हो गए हैं। तो पहले स्टेप में इस तरह से 1 कप नट्स को पीस कर फिलहाल साइड पर रख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जिस पैन या ट्रे में हमने गोंद पाक को सेट करना है, उसमें हम इस तरह से या तो बटर पेपर लगा लेंगे या फिर इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पर नॉन स्टिक बेकिंग पैन है, तो इसकी सेफ्टी के लिए मैंने इसमें बटर पेपर लगाया है, क्योंकि गोंद पाक को सेट करने के बाद छुरी की मदद से ज़ाहिर है हमने उसकी कटिंग करनी है, तो छुरी के निशान या कट्स पैन पर ना आए, इसलिए मैंने इसमें बटर पेपर लगाया है। आप चाहें तो आप इसको ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ली है 200 ग्राम गुड़ की शक्कर। आप चाहें तो आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन गुड़ को फिर आपने पहले छोटे-छोटे से पीसेस में इस तरह से तोड़ना है, फिर उसका इस्तेमाल करना है। तो गुड़ की इस शक्कर को डाल देंगे एक फ्राइंग पैन में, जिसको मैंने रख दिया है चूल्हे पर। अब इस शक्कर में हमने थोड़ा-सा पानी शामिल करके इसको एक लिक्विड या पेस्ट की फॉर्म में लाना है। बहुत ज़्यादा आपने इसमें पानी शामिल नहीं करना। यहाँ पर मैंने इसमें सिर्फ 3 टेबलस्पून पानी शामिल किया है। बस अब आपने इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखना है और लगातार हिलाते हुए इसको मिक्स करना है। यहाँ पर गुड़ को या शक्कर को पकाना हमारा मकसद नहीं है, हमने इसको सिर्फ मिक्स ही करना है। हल्की आंच पर मिक्स करते हुए इसको सिर्फ इतनी सी देर तक ही पकाना है, जब तक कि गुड़ या शक्कर मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो जाए। कोशिश करनी है कि जो हमने इसमें पानी शामिल किया है वो ड्राई ना हो। थोड़ी सी देर तक पकाने के बाद ही आप देखें शक्कर में जो गुठलियाँ थी वो मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो गई हैं, और ये मिक्सर बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट की तरह का हो गया है। बस इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। सादा अल्फाज में अगर हम कहें तो शक्कर को हमने थोड़े से पानी के साथ मेल्ट ही करना है। इससे ज़्यादा अगर आप इसको पकाएंगे तो गुड़ बिल्कुल टॉफ़ी की तरह का सख्त हो जाएगा। तो बस फ्लेम को ऑफ करके इसको चूल्हे पर से उतार लेंगे। गुड़ का ये सिरप तैयार करके आपने इसको ज़्यादा देर के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वरना ये सिरप जम जाएगा। फ़ौरन से इससे हमने गोंद पाक तैयार करनी है। तो अब चलेंगे हम गोंद पाक के फाइनल स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम एक बड़े साइज़ का पैन लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 3/4 कप, यानी कि पौना कप खालिज घी। हेल्दी रेसिपी है और इस टाइप की जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं वो खालिज घी से ही तैयार होती हैं, इसलिए आपने खालिज घी का ही इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट अब हम लेंगे इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट्स, जो कि है गोंद। इंग्लिश में इसको एडिबल गम भी कहते हैं। गोंद किसी भी अच्छे पंसार की शॉप से बहुत आसानी के साथ मिल जाती है, लेकिन इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं। बस आपने पंसार को ये कहकर लेना है कि फ्राई करके पंजीरी में जो गोंद शामिल की जाती है, आपको वो वाली गोंद चाहिए। इसके अलावा ये बड़े-बड़े पीसेस में भी मिलती है। कोशिश करें कि आप इस तरह से छोटे पीसेस वाली गोंद लें, क्योंकि छोटे पीसेस को एक तो फ्राई करने में आसानी होगी और दूसरा ये एक जैसी फ्राई होगी। लेकिन अगर आपको ये बड़े पीसेस में मिले तो फिर पहले किसी भी हैवी चीज़ की मदद से तोड़कर इसके छोटे-छोटे से पीसेस करें, फिर उसको फ्राई करें। यहाँ पर मैंने आधा कप गोंद ली है, जिसको अगर हम वेट में मेजर करें तो इसका वेट तकरीबन 100 ग्राम है। और जैसे कि आपने देख ही लिया है कि गोंद को हमने किस तरह से घी में फ्राई करना है। फ्लेम ऑन करके घी को गर्म होने देंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो फिर फ्राई करने के लिए इसमें हम गोंद शामिल कर देंगे। और जैसे जैसे गोंद फ्राई होती जाएगी तो ये पॉपकॉर्न की तरह इस तरह से फूलती जाएगी। बस जैसे ही गोंद मुकम्मल तौर पर फूल जाएगी, अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी, तो फिर इसको हम किसी भी स्टेनर की मदद से इस तरह से घी में से निकाल लेंगे। तो देखें सारी कॉर्न फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम पहले अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको हावन दस्ते में डालकर या किसी भी हैवी चीज़ की मदद से पीस लेंगे। बहुत आसानी के साथ ये पिस जाएगी। यहाँ पर मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी गोंद को निकाल कर अलग कर लिया है और बाकी सारी गोंद को पीस लिया है। पीसने के बाद गोंद जो इस तरह से सॉफ्ट है, इसमें जो आपको घी नज़र आ रहा है, तो ये मैंने कोई एक्स्ट्रा घी इसमें शामिल नहीं किया।
जब हम गोंद को फ्राई करते हैं तो गोंद के दानों में थोड़ा-सा घी भर जाता है। ये वही घी है जो पीसने के बाद आपको नज़र आ रहा है। तो फिलहाल इसको रख देंगे साइड पे। नेक्स्ट जिस घी में मैंने गोंद को फ्राई किया था उसको मैंने छान कर साफ कर लिया है। इसमें अभी मैंने एक्स्ट्रा घी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, ये वही बचा हुआ घी है। अगर ज़रूरत होगी तो फिर बाद में ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे आटा, जो कि आप देखें 1 कप से थोड़ा-सा ही कम है। वही सिंपल गेहूँ का या गंदुम का आटा है जिससे हम घर में रोटी तैयार करते हैं। घी के साथ मिक्स करके इसको एक बार चेक कर लेंगे। अगर ज़रूरत महसूस होगी तो फिर इसमें हम मज़ीद घी भी शामिल कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ पर अगर आप गौर करें तो घी इसमें कम है। आटा थोड़ा-सा सख्त या थोड़ा-सा ड्राई सा है। इस तरह से अच्छी तरह से आटे की भुनाई नहीं होगी, इसलिए हम इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी मज़ीद ऐड करेंगे। देखिए 1 टेबलस्पून देसी घी मिक्स करने के बाद आटे में जो घी है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। बस अब हम इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पर आटे की भुनाई करेंगे, जब तक कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन सा हो जाए। कलर चेंज होने के साथ-साथ आटे की जो भुनाई होने की निशानी है, वो इसमें से अच्छी-सी सौंधी-सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप जो आटे का टेक्सचर देख रहे हैं, वो आपको इस तरह से फटा-फटा सा या झाग-सी नज़र आ रही होगी। लेकिन भुनाई होने के बाद आटे का टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाएगा, मुलायम सा। तो बस यहाँ पर आटे की बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो गई है और बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। बस अब इसके नीचे हम फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे, जैसे कि दम वाली आँच होती है, क्योंकि घी बहुत तेज़ गरम है, आटा जल सकता है। अब इसमें हम फ़ौरन से शामिल कर देंगे आधा चाय का चम्मच सोंठ यानी कि अदरक का पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, 1 चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर और आधा चाय का चम्मच नटमेग यानी कि जायफल का पाउडर। इसके अलावा जो हमने स्टार्ट में ड्राई फ्रूट्स पीसे थे, वो भी हम इसमें साथ ही ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को अब हम आटे में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत तेज़ गरम है, इसलिए फ्लेम हम इसके नीचे हल्का ही रखेंगे। बस यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 1 डेढ़ मिनट का टाइम लगेगा। घी बहुत तेज़ गरम है, इसलिए मिक्स करते-करते ही इन तमाम चीज़ों की भी थोड़ी-सी भुनाई हो जाएगी। अब इसमें हम शामिल कर देंगे पिसी हुई गोंद और सेम पहले की तरह इसको भी हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है। तो गोंद अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि पिसा हुआ कोकोनट। बस इसी तरीके से आपने इसमें एक-एक चीज़ शामिल करते रहना है, साथ-साथ इसको मिक्स भी करते रहना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि घी तेज़ गरम है, मिक्स करते-करते ही सारी चीज़ों की अच्छी तरह से भुनाई होती जाएगी। और फ्लेम यहाँ पर मैंने इसके नीचे बिल्कुल हल्का रखा हुआ है। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये ठंडा भी ना हो और जले भी नहीं। बस अब इसमें हम शामिल कर देंगे जो हमने पानी मिक्स करके शक्कर मेल्ट की थी। अब यहाँ पर गुड़ का ये सिरप आपको थोड़ा-सा डार्क सा, काला सा नज़र आ रहा होगा, तो वो इस वजह से है कि इस सिरप को बनाने के लिए मैंने कम केमिकल वाली ऑर्गेनिक शक्कर का इस्तेमाल किया था। गुड़ या शक्कर का कलर अगर लाइट होता है तो इसका मतलब है कि उसमें केमिकल की क्वांटिटी ज़्यादा है। इसलिए कोशिश करें कि डार्क कलर के गुड़ का या शक्कर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर शक्कर का ये सिरप ठंड की वजह से थोड़ा-सा सख्त सा हो जाए और पैन से अलग ना हो, तो फिर आप इसको थोड़ी-सी देर के लिए चूल्हे पर रखें, चंद सेकंड्स के लिए। हल्का सा नीचे से मेल्ट होगा तो आसानी के साथ पैन में से निकल आएगा, फिर आप इसको इस मिक्सचर में शामिल कर दें। बस गुड़ का ये सिरप हमने इस मिक्सचर में शामिल करके अच्छी तरह से इसको सिर्फ मिक्स ही करना है, ज़्यादा देर के लिए पकाना नहीं है। जैसे ही गुड़ इसमें अच्छी तरह से मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाएगा, तो फ़ौरन से इसको हम सेट करने के लिए पैन में निकाल लेंगे। बस ये वाला काम आपने थोड़ा-सा फ़ास्ट करना है, इस मिक्सर को ठंडा नहीं होने देना, गरम-गरम मिक्सर को सेट करने के लिए पैन में निकालना है। हल्का-सा इसको ऊपर से लेवल कर लेंगे, फिर जो हमने फ्राई की हुई गोंद निकाल कर सेपरेट की थी, वो इसके ऊपर डाल देंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैंने इसके ऊपर थोड़े से पिस्ते भी डाल दिए हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के नट्स, अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट से इसको ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। ये नट्स या गोंद डालने के बाद अब हमने इस तरह से इसको किसी भी फ्लैट चीज़ की मदद से ऊपर से अच्छी तरह से प्रेस करना है, ताकि ये नट्स अच्छी तरह से नीचे गोंद पाक के साथ स्टिक हो जाएँ। नट्स को आपने ऊपर से अच्छी तरह से प्रेस करना है, वरना फिर ये नीचे वाले मिक्सचर के साथ स्टिक नहीं होंगे। इसके बाद फ़ौरन ही हम इसकी साथ ही कटिंग भी कर लेंगे। इसको हमने ठंडा नहीं होने देना, गरम-गरम की ही कटिंग करनी है। अगर ये थोड़ा-सा भी ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको काटना मुश्किल होगा। यहाँ पर मैं इसकी छोटे-छोटे से स्क्वायर पीसेस में कटिंग कर रही हूँ। आप जितने साइज़ के पीस काटना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। तो कटिंग करने के बाद अब इसको हम सेट होने देंगे या जमने देंगे। इसी तरह से इसको रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहने देंगे 3-4 घंटे के लिए या इतनी देर तक जब तक कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए या जम जाए। यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए इसी तरह से पड़ा रहने दिया था। 3 से 4 घंटे के बाद आप देखिए ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। देखिए बिल्कुल सेट हुए हुए स्क्वायर पीसेस हैं इसके।
सर्दी के इस मौसम में गरम-गरम दूध या चाय के साथ आप गोंद पाक का ये एक पीस लें। यकीन कीजिए विंटर सीज़न का ये बेस्ट हेल्दी स्नैक है। अगर हम इसको इस तरह से तोड़ कर चेक करें, आप देखें ना तो ये बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत नरम है। बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है इसका। तो इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।